हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो सेक्शन था दैट इज़ रेक्टेंगुलर सेक्शन। इस बार हमारे पास आई सेक्शन है एंड दैट इज़ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। एज वी नो, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम तीन टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, सेकेंड इज इसेंट्रिक स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। एंड उनके इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं, हम ये पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। Our question is, an asymmetrical I section beam is used to support an imposed load of 2 kilonewton per meter over a span of 8 meter। जो हमारा imposed load है that is 2 kilonewton per meter and जो span की length है that is 8 meter। The section details or top flange 300 mm wide and 60 mm thick, bottom flange this one and thickness of the web is this one, overall depth of the beam is 400 mm। बीम के बारे में दे रखा है, सारी वैल्यूज़ दे रखी है हमें कि वेब की क्या होगी, टॉप फ्लेंज की क्या होगी एंड बॉटम क्या होगी। एट द सेंटर ऑफ द स्पैन द इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 100 किलोन्यूटन इज लोकेटेड एट 250 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम। जो हमारा इतना फोर्स हम टेंडेंस पे लगा रहे हैं दैट इज़ 100 किलो न्यूटन, और ये कहाँ पे है, मिड पे है, जो हमारे स्पैम है उसके मिड पे है एंड जो सेक्शन है उसके 50 mm ऊपर है, यहाँ पे बॉटम से 50 mm ऊपर लगा रहे हैं एंड जो स्पैम में है वो वहाँ पे मिड पे है। एस्टिमेट द स्ट्रेसेस एट द सेंटर ऑफ द स्पैन सेक्शन ऑफ द बीम फॉर द फॉलोइंग लोड कंडीशंस। हम इस सेक्शन के मिड पे निकालने हैं कि कितनी स्ट्रेसेस होंगी एंड कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन में हम प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट ही मानेंगे एंड सेकेंड स्टेज में हम प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड भी कंसीडर करेंगे। नाउ एज वी नो, पहले हमारा जो स्टेप होता है उसमें हम डाटा निकालते हैं, जो भी गिवन होता है वो लिखते हैं प्लस जो हमें रिक्वायर्ड होती है मेन चीज़ें वो हम लिखते हैं। नाउ ये सेक्शन हमारा असिमेट्रिकल है तो इसका सबसे पहले हमें सीजी निकालना होगा। सीजी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमें निकालना आता है लाइक इस सेक्शन का पहले एरिया देन उसका सीजी, फिर एरिया इस सेक्शन का एरिया उसका सीजी प्लस इस सेक्शन का एरिया उसका सीजी अपॉन में टोटल, देन वी गेट 156.03 mm। इसको हमने टॉप से निकाला है तो ये हमारा जो आएगा वो ऊपर से इतना होगा बाई 1, ठीक है। तो ये बाई टॉप हो जाएगा और इसको जब हम टोटल से यानी 400 से माइनस कर देंगे देन वी गेट बाई बॉटम। नाउ बाई इस टाइप से हम बाई बॉटम निकाल लेंगे एंड देन हम ई निकालेंगे। ई क्या है हमारा, बाई बॉटम में से जब हम 50 माइनस कर देंगे देन वी गेट ई, देन दिस इज़ बाई बॉटम, इसमें से 50 माइनस कर दिया तो हम ई आ जाएगा। जो सी जी और जो हमारे टेंडेंस है उनके बीच कितना डिस्टेंस होता है वो ई होता है। हमारा जो स्पैम है वो 8 मीटर का है और उस पर जो लाइव लोड लग रहा है दैट इज़ 2 किलो न्यूटन पर मीटर जो हमें दे रखा है। एंड हम एरिया निकाल लेते हैं, आई सेक्शन का एरिया कितना होगा वो ये हो जाएगा। डेड वेट जो होगा जो बीम का वो कितना होगा, हमें पता है एरिया इंटू 24 से मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि डेड वेट जो हमारी सेक्शन का होगा मीन्स बीम का होगा दैट इज़ 1.114 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ मिड पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमारा इतना होता है, लाइव लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा एंड डेड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा। एंड लास्ट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़ेगी, थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। इस टाइप से आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 757.45 इंटू 10⁻6 mm4। नाउ फर्स्ट स्टेप में हमने सारा डाटा निकाल लिया जो हमें चाहिए होता था। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्ट्रेस, हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। सिंस जो हमारा सेक्शन है उसके सीजी पे टेंडेंस नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस और इसेंट्रिक स्ट्रेस दोनों ही करेंगे कैलकुलेट। वी नो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला P अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें 100 किलो न्यूटन दे रखा था एंड एरिया जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, देन वी गेट दिस वन। नाउ इसेंट्रिक स्ट्रेस, तो टॉप के लिए ये फॉर्मूला होता है, बॉटम के लिए बस इसमें माइनस की जगह प्लस हो जाता है एंड बाई टी की जगह बाई बी। यहाँ पे हमारी जो बाई टी और बाई बी है वो अलग अलग है, हम वो अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी गेट दीज वैल्यूज़।
नाउ थर्ड वन इज़ बेंडिंग स्ट्रेस, यूडीएल की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस एंड जो उसका सेल्फ वेट है उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा टॉप एंड सिग्मा बॉटम के लिए ये फॉर्मूले होते हैं, बस इसमें बाई टी और बाई भी चेंज होता है, और ये ऊपर प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये हमने लाइव लोड के लिए ML मीन्स लाइव लोड के लिए निकाल के रखी है। लाइव लोड के लिए जो सिग्मा टॉप एंड सिग्मा बॉटम होगा वो ये हो जाएंगे, एंड डेड लोड के लिए सिग्मा टॉप एंड सिग्मा बॉटम ये हो जाएंगे। नाउ जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमें सिर्फ सेल्फ वेट कंसीडर करने के लिए कहा था, लाइव वेट नहीं कंसीडर करेंगे हम इसमें। तो हम ये लाइव वाला मूवमेंट नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ डेड वाला कंसीडर करेंगे। एंड स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस एंड सेल्फ वेट क्या हो जाएगी, टॉप पे क्या हो जाएगी, ये तो कॉमन रहेगी सब में, -4 प्लस, नाउ हमें ये वाली रखनी है, सेल्फ वेट मीन्स डेड वाली रखनी है। तो डेड में टॉप पे इतनी है एंड बॉटम पे इतनी है, यहाँ पे माइनस होगी। सो ये सेम रहेगा, बस यहाँ इसकी जगह पे ये माइनस, सॉरी ये 4 की जगह पे यहाँ पे जो माइनस में आया है ना, जो सेंट्रिक है वो टॉप पे ये है एंड माइनस जो बॉटम पे वो ये है, इसलिए हमने टॉप पे 4 रखा है एंड जो बॉटम पे वो ये वाला रखा है। एंड डेड लोड की वजह से टॉप पे ये है, बॉटम पे ये है। आफ्टर पुटिंग ऑल वी गेट दिस वन एट टॉप एंड दिस वन एट बॉटम। एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड, इसमें लाइव लोड वाले भी हम कंसीडर करेंगे, मीन्स जो ये हमारे ऊपर लाइव लोड वाले हैं इनको भी हम ऐड अप करेंगे। तो टॉप पे ये यहाँ तक तो सेम, ये डेड लोड का और ये लाइव लोड का, एंड वी गेट दिस वन। एंड एट बॉटम डायरेक्ट स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस, देन लाइव लोड, डेड लोड, वी गेट दिस वन। हेंस हमने पहले तो हमने क्या किया, डाटा निकाला, देन हमने सारी स्ट्रेसेस निकाली, देन उनको सम अप किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस टाइप से मैं केस दे रखा था, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। थैंक यू।